बच्चे हमारी चुनौती नहीं सर, बच्चे हमारे भविष्य हैं। तो मुझे पता है कि आज के डेट में टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर टेक्निकल नहीं होंगे तो आगे का थिंकिंग, क्योंकि टेक्निकल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बच्चे हमारे कल को चल के साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी बच्चे की पढ़ाई हो वो एक्टिविटी के थ्रू भी हो, थ्योरेटिकल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। और वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, हमारे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है और हम लोग टाइम टू टाइम गेम्स पीरियड में बच्चे को वो सारी चीजें अवेलेबल करा करके उन्हें गेम्स देते हैं। जोहार झारखंड। मैं प्रकाश कुमार अभी पहुंचे हैं चौपारण प्रखंड के बसरिया पंचायत में संचालित NYS इंटरनेशनल एकेडमी विद्यालय में। ये विद्यालय काफ़ी एक वर्षों से सुर्खियों में है और यहाँ की विशेषताएं, यहाँ की क्या क्या बच्चों लोग की सुविधाएं हैं, बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पे शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि यहाँ के बच्चों को किस तरह से शिक्षा का प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को किस तरह से लोग यहाँ पे एक वर्षों से आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप अपना नाम बताएं, उसके बाद हम लोग आगे के सवाल करेंगे। सर सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम दीपशिखा मिश्रा है और मैं इस स्कूल में एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्राचार्य कार्यरत हूँ। और सर जैसा कि आपने पूछा कि हमारे स्कूल का मोटो क्या है और किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, तो सर बहुत कम टाइमिंग में हम चाहते हैं कि बच्चों का जो यहाँ पे स्कूलिंग है और जो उनका शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि यहाँ का सर एज हम लोग जानते हैं कि ये थोड़ा विलेज एरिया है, तो बच्चे ना उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है और बेसिक को सुधारने का हम लोग सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना सर, कोर्स पढ़ाना ये तो सारे स्कूल करते हैं, पर अगर बच्चे का बेसिक ही सही नहीं है तो कोर्स को हम आगे बढ़ा के ही क्या करें, क्योंकि हम लोग बच्चे का बेसिक सही करेंगे तो ही उनका कोर्स भी हम आगे कर सकते हैं, तो ही वो अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके कहीं IAS PCS जैसा कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी मैम, ये बुनियादी स्तर की जो शिक्षा होती है, जो बच्चे नर्सरी LKG KG में जो पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे एक तरह से बुनियादी स्तर के होते हैं। उन बुनियादी स्तर के बच्चों के शिक्षा के प्रति इस विद्यालय का किस तरह से योगदान है मैम? सर हमारे जो नर्सरी LKG UKG के जो बच्चे हैं उनको हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी शिक्षा या एजुकेशन दिया जाए वो एक्टिविटी के थ्रू दिया जाए। एक्टिविटी बोले तो सर आजकल हम लोग जानते हैं कि जब से कोरोना काल आया था बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा 2-3 साल बैकफुट पे चले गए हैं। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं ना बच्चों को एनिमेशन के थ्रू बच्चे को सिखाया जाए, जैसे कि सर एक्टिविटी कराते हैं हम लोग। एक्टिविटी में मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश का कुछ बच्चे को अगर हम ABC अल्फाबेटिकल एप्पल सिखा रहे हैं तो उनको एप्पल का पिक्चर दिखा करके एप्पल एकदम इंडिविजुअली उसको दिखा करके और उस चीज को बच्चे को फिजिकली दिखा करके उसको शो करके बच्चे को बताया जाता है कि बच्चा ये एप्पल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी बच्चे की पढ़ाई हो वो एक्टिविटी के थ्रू भी हो, थ्योरेटिकल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। मैम, ये तो अभी आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की जो शिक्षा स्तर है वो बहुत नीचे है और उसको ऊपर उठाने के लिए जो आपने प्रयास कर यहाँ पे विद्यालय बताया गया, शिक्षकों की संख्या कितनी? सर अभी टोटल हमारे पास 9 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी। और क्लास कितने चलती है मैम? सर 1 to 5 आपका ये हो गया और नर्सरी LKG की टोटल हो गया था 8 से। और मैम अब बताएंगे कि जितने सारे यहाँ पे शिक्षक हैं, वह शिक्षक जो है वो किस तरह से योगदान बच्चों के प्रति समर्पित कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे शिक्षक को हायर किया है वो वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड बोले तो ऑल गुड ट्रेनिंग टीचर हैं, B.Ed किए हुए हैं, प्लस उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और टीचिंग एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से हैंडल करें। बच्चे को कोर्स स्टडी देना ये सारे लोग कर सकते हैं कि कोर्स पढ़ लिया, बच्चे को कोर्स स्टडी दे दिया, बट बच्चे को हैंडल करते हुए वो किस चीज में, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और किस तरह से समझना चाहते हैं, उस चीजों को हैंडल करना हमारे टीचर बहुत बखूबी जानते हैं। मैं मूल रूप से जो एक समस्याएं आती है बच्चों के प्रति कि
बहुत ऐसे बच्चे हैं कि सीख पाते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि एकदम कमजोर होते हैं, वैसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है इस विद्यालय में? सर जैसे कि जो बच्चे तेज हैं उनको तो हम लोग लेके चलते ही हैं, जो बच्चे कमजोर हैं सबसे ज्यादा हम लोगों को उन्हीं पे फोकस किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनके लिए कराए जाते हैं, कुछ उनके बेसिक्स क्लासेस भी कराए जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का इंग्लिश का बेसिक बिल्कुल सही नहीं है, दे डजंट नो कि ग्रामर को यूज कैसे करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करते हैं, वो एक सेंटेंस तक नहीं बता सकते, वो माई हॉबी इंट्रोडक्शन खुद का नहीं दे सकते हैं, तो वैसे ही बच्चों के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के अपने टीचर को बोलते हैं उनपे ज्यादा वर्क करेंगे। मैम, और वैसी बच्चों की वैसी आर्थिक ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जो बच्चों को संभालने में या बच्चों को पढ़ाने में किसी तरह का प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में? बच्चे हमारी चुनौती नहीं सर, बच्चे हमारे भविष्य हैं, और भविष्य को संभालना ही हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैम, चीज़ और बताएंगे, जो विद्यालय के जो डायरेक्टर सर हैं या फिर जो विद्यालय के संचालन करता है, उन लोगों के प्रति आप लोग शिक्षकों के बीच में किस तरह से सामंजस्य है और किस तरह से दोनों मिलकर चला रहे हैं? वो शिक्षक करता अलग होते हैं, संचालन करता अलग होते हैं, वो दोनों का सामंजस्य के बारे में बताएंगे? सर हमारा जो आपसी सामंजस्य, जिसको आप कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा चीज है कि हमारे जो 9 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग आवर डायरेक्टर सर, उनका जो थिंकिंग है ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, कि हम जो किए हमारे बच्चे वहां नहीं रहेंगे, हमसे आगे क्यों नहीं होंगे, हमने जो प्रॉब्लम फेस किया हमारे बच्चे या हमारे गांव के लोग वो प्रॉब्लम नहीं फेस करें। ये जो उनका थिंकिंग है ना सर, शायद इसी की वजह से, गुड थिंकिंग की वजह से हमारा स्कूल हमको लगता है बहुत आगे चलेगा। खेल कूद से संबंधित बच्चों की क्या क्या सुविधाएं मिलती? सर यहाँ पे हर कुछ है। यहाँ पे हमारे जो एक टीचर हैं मिस्टर प्रशांत सर, वो हमारे स्पोर्ट्स के ही टीचर हैं, और उनका एकेडमी चलता है तिलैया में, और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे एक्टिव भी हैं। और वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, हमारे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है, और हम लोग टाइम टू टाइम गेम्स पीरियड में बच्चे को वो सारी चीजें अवेलेबल करा करके उन्हें गेम्स देते हैं। बसरिया क्षेत्र में ANYS इंटरनेशनल एकेडमी जो है एक यूनिक स्कूल के रूप में उभर रहा है, तो यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे वैसे अभिभावकों को, या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वैसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम यही सबको कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम लोगों को, क्योंकि हमारा स्तर, यहाँ के लोगों का जो पढ़ाई का स्तर था वो बहुत ही लो लेवल का था। मतलब बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा था कि जो गार्जियन या जो बच्चे चाहते हैं उनके हिसाब से वो छोड़ देते थे, पर हमारा स्कूल ऐसा नहीं है। हम लोग टोटली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जो कि CBSE पैटर्न है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है, CBSE पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमारे जो यहाँ के स्कूल के नियम है, कानून है, वो सारे CBSE को फॉलो करते हैं। ना ही हम यहाँ पे अपना कुछ मनमानी कर सकते हैं, और ना ही हम लोग कुछ मनमानी ढंग से चला सकते हैं। हम लोग जो भी संचालन है, लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं? लोगों से मेरा यही संदेश है कि आप लोग विश्वास कीजिए और थोड़ा टाइमिंग दीजिए। बच्चे धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, और फ्यूचर में आपके ही बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर करके साबित होंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ की जो बच्चे निकलेंगे वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, उनके हिसाब से, जैसा उनका मेंटल स्टेबिलिटी है, एबिलिटी है, उस हिसाब से उभर के हमारे सितारे मिले। अभी बच्चों की संख्या कितनी होगी लगभग? 175 बच्चे। एक वर्ष के बीच में 175? Only 4 months sir. 4 months. Only 4 months. Only 1 month. मैं आप बताइए कि बच्चे अभी 4 मंथ में 175 हुए हैं। आप इसको बढ़ाने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास करे? शिक्षक और प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को इंक्रीज करने में, उसको ऊंचाई शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसको आप लोग इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजों का भी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग स्मार्ट क्लासेस चलाने का भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे स्कूल में क्लासेस बढ़ जाएंगे, आफ्टर हम लोग को लगता है नेक्स्ट ईयर में हम लोग 8 तक चले जाएंगे, और जैसे ही 8 तक हो जाएगा तो हम लोग ने ये भी सोचा है कि हम लोग स्मार्ट क्लासेस भी चलाएंगे, जिससे हम प्रोजेक्टर के थ्रू, एक प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकली बच्चों को समझा सकते हैं। एक हमारा लेबोरेटरी भी होगा जिसको हम लोग साइंस लैब कह सकते हैं,
और उस लेबोरेटरी में हम अपने बच्चों को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है उससे रिलेटेड हम इक्विपमेंट रखेंगे और बच्चे को प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे और करके दिखाएंगे। मान लीजिए सूरज इस पोजीशन पे है तो क्यों है, वो सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझाएंगे। प्रिज्म है, वहां से 7 कलर्स आते हैं तो क्यों आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो वो रेनबो बनते हैं वो 7 कलर्स बस ऐसे ही बन जाते हैं, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो वो सारी रीजंस को बताना है, उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों, कैसे, कब, ये बताना बहुत जरूरी है बच्चों को। ताकि देखिए किताबी नॉलेज से अच्छा है कि हम उसको व्यवहारिक गतिविधियों का भी नॉलेज दें। किताबी नॉलेज तो चल ही रहा है, साथ में प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज भी दे, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल हूँ तो मुझे पता है कि आज के डेट में टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे अगर टेक्निकल नहीं होंगे तो आगे का थिंकिंग, क्योंकि टेक्निकल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बच्चे हमारे कल को चल के साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं। और हमारे इंडिया, हमको पता है जैसा कि हमारा जो इंडिया है वो भी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोगों को कोशिश करते रहना है कि हम लोग डेवलप्ड की ओर जाए, डेवलप्ड हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों का टेक्निकल होना या टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल करके प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रैक्टिकली लैबोरेटरी के थ्रू, हमारे पास अगले साल में वर्कशॉप भी हम लोग करवाएंगे बच्चों का, और लाइब्रेरी भी होगा, जिससे कि बच्चे क्या होगा कि जो उनको बुक चाहिए, जिस तरह का स्तर का उनको एजुकेशन चाहिए, जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं वो हर लैंग्वेज का बुक अवेलेबल होगा। बच्चे को जो आसान लैंग्वेज लगेगा उस लैंग्वेज में वो पढ़ाई करेंगे। जी धन्यवाद मैम। अभी हम NYS इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल से बहुत देर वार्ता हुई और इस वार्ता में ही हुआ कि लोगों को संदेश देना है कि इस विद्यालय में शिक्षा किताबी नॉलेज के साथ साथ बाहरी नॉलेज देना बहुत जरूरी है। आखिर पंखा घूमता है तो क्यों घूमता है, बल्ब जलती है तो कैसे जलती है, इसका कारण क्या है। तो साइंस से संबंधित सारा चीज इस विद्यालय में मिलेगा बच्चों लोग को, शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो यहाँ की जनता इस विद्यालय के ऊपर एक बार जरूर ध्यान दे और विश्वास करें। मैं प्रकाश कुमार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.